टुगेदर द सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ ये थाई ड्रामा है, BL सीरीज़ है। और इसके बारे में स्टोरी पे आगे जाएं तो इससे पहले समझ लीजिए ये मेरे ख्याल से फैमिली फ्रेंडली BL सीरीज़ है। यस, यू कैन वॉच दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड वॉट एवर। ओके, इट्स अ गुड एंड डिसेंट ड्रामा। सबसे पहले मैं रेटिंग देती हूँ तो इसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। क्यों दूंगी ये तो आपको ड्रामा देखने के बाद पता लगता है, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक मतलब 2 बॉयज़ की स्टोरी है जो कि कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। इनकी स्टोरी शुरू होती है फेक रिलेशनशिप से। तो फेक रिलेशनशिप कहाँ से आता है? टाइन नाम का एक लड़का होता है जो कि चीयर लीडर ग्रुप में होता है और वो भी स्टडी कर रहा होता है। तो अचानक से एक दिन एक ग्रीन नाम का लड़का उसके पीछे लग जाता है कि बोलता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। और वो हर जगह उसको फॉलो करता है ग्रीन। वो कहता है कि आई नो यू डोंट लाइक मी बट फिर भी मैं तुमको फॉलो करूँगा तब तक जब तक तुम मुझे लाइक बैक ना करने लगो। उस वक्त जो टाइन होता है वो इन सब में नहीं होता। उसको लगता है कि वो गर्ल्स को लाइक करता है। उसके अंदर बॉयज़ के रिगार्डिंग कोई फीलिंग्स नहीं होती, मतलब रोमांटिक टाइप में फीलिंग्स नहीं होती बॉयज़ को लेके। तो वो इससे चाहता है कि वो कैसे इससे अलग हो ग्रीन से। तो वो बहुत बार ट्राई करता है। वो एक लड़की से बात करता है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बने तो ताकि जिससे जेलस होके जो ग्रीन है वो दूर चला जाए। बट ये सब भी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ग्रीन ये सब नहीं, मतलब फेल हो जाता है उसका प्लान। ग्रीन ज़्यादा दिमाग लगा लेता है अपना, तो वो समझ जाता है कि ये फेल हो गया इसका प्लान। तो ऐसे उस वक्त कॉलेज में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा होता है। तो एक गाय मतलब अनदर गाय इस ड्रामा का शरबत वो आता है। तो जब वो आता है तो वो बहुत फेमस हो रखा होता है बस सोशल मीडिया पर कि बहुत हैंडसम चार्मिंग बॉय है। और कॉलेज की बात करते हो शरबत कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर फेमस गाय होता है। वो फुटबॉल क्लब में होता है और म्यूज़िक क्लब में होता है। तो टाइन के टीन या टाइन जो भी आप बोलना चाहो उसका नाम, तो उसको उसके फ्रेंड्स उसको सजेस्ट करते हैं कि गर्ल से बात नहीं बनी तो तुम बॉय के से बात करो कि तो ग्रीन को दिखाओ तुम अनदर बॉय के लव में हो। तो ऐसा जब करोगे तो ग्रीन ऑब्वियसली तुमको छोड़ देगा। तो सबसे अच्छा जो लड़का तुम्हें मिलेगा वो यही है। इस वक्त ये शराबत बहुत पॉपुलर गाय हो रखा है। अगर ये तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाता है तो ग्रीन तुम्हें छोड़ देगा। तो वो शराबत को फॉलो करता है, निकलवाता है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे। बहुत मुश्किल से उसके दोस्त वगैरह फाइंड आउट करते हैं सोशल मीडिया से कि वो कहाँ रहता है। तो टाइन उसको फॉलो करता रहता है, वहाँ जाता है। तो उनका फर्स्ट एनकाउंटर होता है तो वो उससे बात ही नहीं कर पाता कि जिस पर्पज़ से होता है। शराबत जो होता है वो थोड़ा सा इनडिफरेंट होता है, उससे सही से बात नहीं करता। फिर आगे टाइन कोशिश करता रहता है। फिर एक टाइम आता है कि टाइन सोचता है कि ये जहाँ जा रहा है मैं वहाँ इसको फॉलो करूँगा। तो शराबत जिस म्यूज़िक क्लब में होता है टाइन वो म्यूज़िक क्लब ज्वाइन कर लेता है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए उसको गिटार सीखना पड़ता है। वो बहुत प्रैक्टिस करता है, रात भर प्रैक्टिस करता है, गिटार सीखता है, उसको पास करना होता है। फिर वो उस म्यूज़िक क्लब में आ जाता है। म्यूज़िक क्लब में आने के बाद उसका बार बार शराबात से एनकाउंटर होता है शराबात से। और धीरे धीरे शराबात मतलब उसकी हेल्प भी करता है गिटार में। और फिर शराबात उसकी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसकी डेडिकेशन देख के मान जाता है। कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। तो अब आती है ग्रीन के सामने बिहेव करने की बारी। तो ग्रीन के सामने जब शराबात पहली बार जाता है बिहेव करने मतलब एज अ बॉयफ्रेंड, तो वो अनसक्सेसफुल रहता है क्योंकि उसको आदत नहीं होती कि वो कहाँ से स्टार्ट करे ये सब। तो वो करता है। फिर धीरे धीरे टाइम गोज़ बाय और वो शराबत स्टार्ट करता है बॉयफ्रेंड जैसे रिएक्ट करना। उसके लिए ग्रीन जो खाना के लिए उसके लिए लंच लेके आया होता है तो उस वक्त शराबत आ जाता है। वो अपना लंच उसको देता है, कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, ये खाओ ये मत खाओ। और ग्रीन जो ड्रिंक लाया होता है टाइम के लिए वो ड्रिंक शराबत पी जाता है और अपनी वाली देता है कि मैं जो लाया हूँ वो पियो। तो इस तरह से शुरुआत होती है। और टाइम भी मोस्टली ग्रीन शराबत के साथ टाइम स्पेंड करता है म्यूज़िक क्लब में। तो ये सब देख के जो ग्रीन है वो थोड़ा सा इनसिक्योर होता है कि यार मुझे लगता हो सकता है ये सब रियल में है। तो फिर एक बार वो फिर धीरे धीरे करके वो टाइम का फॉलो करना उसको बंद कर देता है। तो टाइम को लगता है कि अब ग्रीन उससे कुछ को नहीं फॉलो कर रहा है तो मतलब उसने उसका पीछे छोड़ दिया है।
तो एक दिन वॉशरूम में वही अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब बातें कर रहा होता है कि ऐसा हो गया तो अब तुम शराबत को मना कर दो। तो ग्रीन ये सब सुन लेता है। तो ग्रीन फिर से शराबत के पास सॉरी टाइम के पास आ जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली और मुझे बुरा लगा कि तुमने ये सब मतलब झूठ मुझसे बोला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब तुमको फॉलो करूँगा। उस वक्त शराबत आ जाता है उसी वक्त और वो बोलता है कि नहीं, ये सब जो है मैं मतलब फ़ेक नहीं है, मैं रियल हूँ, मैं इसको लाइक करता हूँ। तो ग्रीन नहीं मानता। ग्रीन कहता है कि तुम ये सब फेक कर रहे हो। तो शराबत कहता है मैं फ़ेक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ये रियल बोल रहा हूँ, अभी ये कोई फेक नहीं है, मैं रियल में इसको लाइक करता हूँ। तो यहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है। टीन क्या टाइम बोल रही मैं, टाइम को भी लगता है कि हाँ शराबत ने ऐसा क्यों किया। फिर वो सोचता है कि नहीं, प्रिटेंड करने के लिए उसने कहा है। तो फिर जब ग्रीन चला जाता है तो वो शराबत से पूछता है। जो शराबत कहता है हाँ मैंने तुम ग्रीन को देखा, ग्रीन तुमको फॉलो कर रहा था काफ़ी टाइम से, इसलिए मैं यहाँ आया और मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो टाइम को लगता ओके, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं बोल रहा था, ग्रीन था इसलिए इसने ऐसा बोला। तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर टाइम को लगता है कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वो शराबत को पसंद करने लगता है। फिर उसके दोस्त कहते तुम काफ़ी टाइम से उसके साथ रह रहे हो तो इसलिए तुमको लगने लगा, लेकिन तुम तो गर्ल्स को पसंद करते, चलो तुमको गर्ल्स के पास ले जाएं। तो वो शराबत से उसकी डिस्टेंस बना देते हैं और वो उसको लड़कियों के बीच में ले जाते हैं, ऐसा करते रहते हैं। फिर जब भी वो अकेला रहता है जहाँ भी जाता है, मतलब और फिर वो शराबत से दूर रहता है, जहाँ भी जाता है उसको हर जगह शराबत ही दिखता है। फिर वो शराबत से कहता है कि मुझ में जहाँ भी जाता हूँ मुझे बस तुम ही दिखते हो, इस तरह से। मतलब वो अभी भी श्योर नहीं होता अपने बारे में। फिर वो ऐसे सिंपल चलता रहता है। फिर एक दिन आता है, शराबत उसको रियल में बोलता है कि इस बार मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा, किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं रियल बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और तो फिर वो कपल बन जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद पता लगता है टाइम को कि मतलब ये अभी से इसको लाइक नहीं कर रहा है, ये काफ़ी टाइम पहले से लाइक कर रहा है इसको, मतलब ये इसको जानता है, फॉलो कर रहा है और इसको टाइम को बताया नहीं शराबत ने। तो एक साल पहले कॉलेज में कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें टाइम का फेवरेट जो बैंड है, म्यूज़िक बैंड है स्क्रब, वो आया हुआ था। तो इसलिए वो जब वो गया था तो इसलिए उसने फ़ोटो वहाँ पे पिक्चर क्लिक करी थी। तो वहीं शाहराबाद ने वही फ़ोटो लेके इंस्टा पे अपलोड की हुई थी। इनका कुछ थोड़ा सा फाइट वगैरह हो जाए तब उसको पता लगता है टाइम को। तो वो जाके शाहराबाद से लड़ता है कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला, तुमने मुझे क्या क्या छिपा रखा है, तुम मुझे जब जानते थे ये मेरे बारे में तो तुम मतलब तुमने फ़र्स्ट टाइम में मुझे मना क्यों किया कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, बाद में तुम मेरी हेल्प किए और यहाँ तक आके मुझे आज तक तुमने कभी नहीं बताया। तो शराबत उसको एक्सप्लेन करता है कि मैं तुमसे स्टार्टिंग में क्या कहता है कि जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम में देखा था मुझे तुम पसंद आ गए थे, तुम मुझसे कहते आ रहे थे स्टार्टिंग से कि तुम गर्ल्स को पसंद करते हो, मैं कुछ भी कहता क्या तुम मेरी बात मानते। तो इस तरह से वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हैं और फिर उनका डिसेंटली बहुत अच्छे से चलता रहता है। इस बीच एक लड़का और आता है बीच में जो टाइम को पसंद करता है। तो इस तरह से भी शाहराबाद की उस लड़के से थोड़ी सी भिड़ंत होती रहती है, इस तरह से चलती है स्टोरी। फिर अब स्टोरी के लास्ट तक आते हैं। तो स्टोरी के लास्ट तक शाहराबाद की एक बेस्ट फ्रेंड होती है, मतलब स्कूल टाइम की, वो वापस आती है। तो टाइम को पता लगता है, शाहराबाद ने बताया होता है कि उसकी एक गर्ल क्रश थी, सबसे फर्स्ट लव थी जिसके लिए शाहराबाद फीलिंग्स थी, बट उसने कही नहीं और उसके बाद वो अलग हो गए। तो टाइम को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसके लिए शाहराबाद के अंदर फीलिंग्स थी। फिर उसको पता लगती है लव सॉन्ग लिखना चाह रहा था एक, तो शायद ये लव सॉन्ग उसी लड़की के लिखना चाहता है, लेकिन टेन को आज तक लगता रहा कि वो लव सॉन्ग उसके लिए लिख रहा था। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रही। तो फाइनली उन दोनों का ब्रेकअप ऑलमोस्ट हो ही गया होता है, क्योंकि वो दोनों सेपरेट हो गए होते एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, अपने अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर बाद में उसको स्टोरी पता लगती है उस लड़के थ्रू, उस लड़के ने उसको पेन ड्राइव दी होती कि ये लो इसमें देखो कि तुम जस्ट लव सॉन्ग की बात कर रहे थे, वो लव सॉन्ग क्या है। तो जब वो सुनता है एक टाइम, तो उसमें लिखा होता है कि शराबत कहता है कि मेरा लव सॉन्ग जो तुमको चाहिए था वो मैं नहीं लिख पाया, क्योंकि लव क्या होता है मुझे तब तो पता नहीं था, लेकिन लव मेरी लाइफ में जब टाइम आया उसके बाद ही मुझे लव पता लग पाया कि क्या होता है। तो मैं लव सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए नहीं लिख सकता, मैं अगर लव सॉन्ग किसी के लिए लिख सकता हूँ तो वो टाइम के लिए ही लिख सकता हूँ। तो इस तरह से उसको पता लगता है कि क्या होता है। तो जस्ट इस वक्त उसको पता लगता है, उस वक्त कॉलेज में एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है शराबत के बैंड का। तो वहाँ जाता है और वहाँ कॉन्सर्ट में शराबत उससे सॉरी बोलता है, उसको एक्सप्लेन करता है और शराबत ने उसके लिए जो गाना लिखा होता है वो वहाँ पे प्ले होता है और फिर दोनों का पैचअप हो जाता है, वो वही रहते हैं साथ में। एंड ओवरऑल इट्स अ गुड सीरीज़, अच्छी है। BL ड्रामा होने के बाद भी ये मतलब डिसेंट
सीरीज़ है। मतलब ऐसा नहीं कुछ इनअप्रोप्रिएट सीन्स हैं जो आप किसी और के साथ नहीं देख सकते, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ आप इसको देख सकते हो। क्यूट सी स्वीट सी मतलब स्टोरी है, यू विल फील हैप्पी ऑल ओवर द प्लेस, इट विल मेक यू फील गुड। और वो BL सीरीज़ के रिगार्डिंग आपके जो भी पर्सपेक्टिव है, आपका जो भी व्यूज़ है वो सब भी चेंज होगा अगर आप किसी नेगेटिव वे में लेते हो तो। बाकी आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम BL सीरीज़ देख रहे हो तो आप इसको देख सकते हो। इट्स अ क्यूट गुड 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 सीरीज़। इस का नेक्स्ट पार्ट भी है स्टिल टुगेदर, तो उसका बाद में रिव्यू देंगे। तब तक के लिए बाय।